पुल बहा, ड्राइवर लापता, 13 गांव कटे। उत्तराखंड के चमोली में तबाही का वो मंजर जिसे आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाए। अब कैसे हैं वहां पर हालात, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी के तमक क्षेत्र में सोमवार को बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने देर रात तक लापता बीआरओ के ओसी के ड्राइवर की खोजबीन की है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आज भी मौके के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई थी। आज भी लापता व्यक्ति की तलाश की जाएगी। इसके अलावा बादल फटने के बाद नीति घाटी का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट चुका है। 40 मीटर लंबा पुल बह गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, 13 से अधिक गांव का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। ज्योतिमठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर तमक गांव में तमक नाले में सोमवार को बाढ़ की स्थिति बनी। बताया गया कि नीति घाटी में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी था। तमक नाले का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। बताया गया कि पहले 3 बजे लगभग नाले का जलस्तर बढ़ा। इसके बाद फिर 4:30 बजे भी एक बार फिर तमक नाले का जलस्तर बढ़ा। तब पुल के आसपास खेतों को नुकसान पहुंचा था। हाईवे पर भी पानी आ गया, लेकिन लगभग 5 बजे तमक नाले में ऐसा जल प्रलय आया कि वो वैली ब्रिज को ही बहा कर ले गया है। बताया गया है कि इस दौरान पैदल सुरक्षित स्थान पर भाग रहे सीमा सड़क संगठन के हवलदार पंकज भी नाले में आई बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गई हैं। पुल के पास सड़क पर खड़ी बीआरओ का कैंपर वाहन भी बह गया। बताया गया है कि बाढ़ में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। खेती, सेब के बगीचे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, बह चुके हैं। बाढ़ का पानी और उसके साथ पत्थर, मलबा, मिट्टी ने तमक गांव से नीचे बह रही भागीरथी गंगा की जलधारा को भी कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोक दिया था। बाढ़ के दौरान मौके पर मौजूद बीआरओ के ऑफिसर्स, कमांडेंट सहित अन्य कर्मचारी, मजदूरों, स्थानीय ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बताया गया कि 1 घंटे बाद तमक नाले का जलस्तर कम होने पर स्थिति सामान्य हुई और वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की सुध ली है। इसके अलावा सेना की अग्रिम चौकियों तक जाने के लिए भी संपर्क मार्ग बाधित है। हालांकि जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ के 27 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। 15 जवानों को लापता व्यक्ति की तलाश में लगाया गया है। नीति मलारी नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। चमोली जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला पर मलबा आ गया है और भारी बारिश और मलबे के चलते दोनों तरफ चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से मुनादी कर लोगों को सावधानी बरतने और नदी नालों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा ना करें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। चमोली गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने तमक क्षेत्र में बादल फटने की घटना के संबंध में चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार से जानकारी ली है। घटना पर गढ़वाल सांसद ने पूरी घटना पर दुख जताया और अधिकारियों को हर संभव मदद मौके पर पहुंचाने, राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर मलारी की ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं और राहत बचाव कार्य की तैयारी की जा रही है। इससे पहले उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हुई है। हेलगुगाड़ के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया था, जिसे बीआरओ की टीम ने बाद में खोल दिया था। वहीं देहरादून के चंद्रबनी में 80 से अधिक घरों में पानी घुसने से 200 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कारगिल क्षेत्र के चांचक में नदी किनारे स्थित 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं। हरिद्वार में मेन रोड पर घुटनों तक पानी भर गया है, जबकि सड़क रुड़की की तालाब बन चुकी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच अगले 24 घंटे 12 जिलों में कम से कम मध्यम फ्लैश फ्लड का जोखिम है। मौसम विभाग के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी में बड़ा खतरा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से 24 घंटे निगरानी की जा रही है और प्रशासन को अलर्ट रखा गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों को और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों और बरसाती जलधाराओं से दूर रहने की अपील की है। तो फिलहाल उत्तराखंड के ये ताज़ा हालात हैं। ऐसे में अगर आपका कोई परिचित यहाँ जाना चाहता है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वहाँ की स्थिति को वो समझ सके और अभी यात्रा करने से बचें। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन स्थितियों के बारे में? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।